नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि एच इन। पाकिस्तान और भारत के बीच में बॉर्डर अब शांति कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, एक स्टेटस क्वो में था। पाकिस्तान ने उसको तोड़ने की कोशिश करी और उसका अभी उसको जबरदस्त जवाब भी मिला है। प्लस और भी कुछ चीजें हुई हैं जिससे पाकिस्तान थोड़ा सा घबरा गया। पहले तो बालाकोट पूंछ के रीजन के अंदर इन लोगों ने सीज फायर खोला। उसके बाद उसको जवाबी कार्रवाई हुई जहां पर काफी सारे उनके टॉय हो गए थे। ठीक है, ये भी हमको पता चल गया है। कृष्णा घाटी रीजन के अंदर ये सब चीजें करी और एक दिन के बाद जहां पर एक आईईडी में दो हमारे सोल्जर्स, एक कैप्टन इंक्लूडिंग, उनकी वहां पर डेथ हुई थी। कहने को कई सोर्स बोलते हैं कि भाई टेररिस्ट ने ट्रिगर करा था, एक ब्लरी सा वीडियो पीए जो भी है इनका, क्या लश्कर तैयबा ने बाहर डाला है, जिसके पीछे काफी सारे अब भारत में तो रोना रोने वाले हैं। वो बोलते हैं नहीं नहीं जी, वो एकदम रियल है, उसके अंदर दिखता दखता कुछ है नहीं। नाउ इंटरेस्टिंगली, ये देखिए, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होते हैं, लैंड माइन्स होती हैं, और भी कई कई चीजें की कई तरह की चीजें होती हैं जहां पर ये दीस टेररिस्ट एक्चुअली बूबी ट्रैप सर्टेन एरियाज। तो इसको ऑब्वियसली निकलना बहुत मुश्किल होता है इन सच अ वास्ट रीजन टू फिगर आउट कहां पर क्या लगा है। एंड दिस इज नॉट अ वेरी रेगुलर इंस्टेंस कि भाई आईडी के साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी उस जगह पे हुई है। नॉर्मली इस जगह का कैरेक्टरिस्टिक इज अबाउट सुसाइड बॉम्बिंग्स और इट इज अबाउट डायरेक्ट गन फाइटिंग। दो जो हमारे जवान, जो दो जो हमारे सोल्जर्स गए थे, कैप्टन करमजीत सिंह बख्शी एंड नायक मुकेश सिंह मिनास, उन्होंने अपनी जिंदगियां बेसिकली देश के लिए त्याग दी 11 फरवरी को। और ये जो हमारे सामने इंसिडेंट आया, वेरी ट्रेजिक, एंड मे गॉड ब्लेस देम एंड देयर फैमिलीज विद स्ट्रेंथ टू डील विद देम। दे विल sacrifice is just too high to keep this country safe। और पिछले 5 दिनों में अगर आप देखेंगे, फायरिंग्स रेगुलरली चल रही हैं, स्पोरेडिक। ठीक है, पूंछ में, रजौरी में, जम्मू के रीजन के अंदर काफी हद तक ये चीजें चल रही हैं। होता क्या है? होता ये है कि इस फायरिंग की आड़ के अंदर ये टेररिस्ट घुसाने की कोशिश करते हैं। अब चक्कर ये हुआ था 2-4 दिन, 11 तारीख से पहले अगर आप देखेंगे क्या हुआ था, ये कुछ ऐसी कोशिश कर रहे थे जब इंडियन आर्मी ने अपने फायरिंग खोली थी। और जब फायरिंग खोली थी तो ये पता चला कि इनके 4 बॉर्डर एक्शन टीम के बंदे, 2 इनके एसएसजी कमांडो और 2-3 और बंदे वहां पर ठुक गए। ये लोग जिनको लेके आ रहे थे वो तो भाग गए वहां से, लेकिन जो उनकी लीड पार्टी थी उनको भारत की सेना ने ठोक दिया, क्योंकि वो देवर क्वाइट क्लोज टू द एलओसी और वहां पर घुसने की कोशिश कर रहे थे। ऊपर से जब ये फायरिंग हुई है, स्पेशली कृष्णा घाटी रीजन के अंदर, जहां पर हमारा रिस्पॉन्स काफी स्ट्रांग रहा है, काफी हेवी लॉसेस के बारे में ये चीज न्यूज काफी आ रही है। इंडियन आर्मी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है कि देखिए, माइनर इंसिडेंट्स हुए हैं, हमने रिस्पॉन्ड करा है, वी विल टेक केयर ऑफ द बॉर्डर, डोंट वरी, एवरीथिंग इज काइंड ऑफ फाइन। एक कई लोग बोलते हैं हैवी कैलिबर के वेपन्स नहीं यूज हुए, बट यू नो अब वो तो यार, इन द हीट ऑफ बैटल कौन सा कैलिबर कौन सा क्या, आर्टिलरी नहीं यूज हुई होगी, वो जो वहां पर पोस्ट में होंगे वो तो चीजें जितनी भी हैं, आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज गोइंग टू स्टॉप फ्रॉम यूजिंग दैट। तो 5-6 वहां पर मरे, 5-6 इधर पे मरे, 2-3 और उधर पे मरे, तो अबाउट 12-13 तक तो भारत ने ही ठोक दिए हैं इस हफ्ते के अंदर। ये चीज बड़ी क्लियरली अभी दिख रही है। एलओसी इज काम, ऐसा कुछ वहां पर बड़ा कुछ दिख नहीं रहा कि भाई कोई मूवमेंट है या कुछ है। और इसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी। लेकिन पंगा क्या है, इनके पीओके में जो लोग हैं, पीओजेके के अंदर लोग हैं, जो इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद, इन्होंने तो भैया भारत की आर्मी को ब्लेम करा कि यार सीज फायर वायलेशन कर दी। अब देखिए, आपने एक जगह पे गोली खोले, हम तो 5 जगह पे खोलेंगे। और वही चीज ऑब्वियसली हुई होगी। चक्रोटी में, नेजापीर में, चेरीकोट में, रख चक्री में, देवा में, भट्टल में, बक्सर में एंड कोट कुटेरा में उसने बोला है कि भैया काफी मल्टीपल कैजुअलिटीज हुई हैं। जो ये कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके अपने लोग आके इनकी पोल खोल देते हैं। अब आपको पता ही है पाकिस्तान है। उसके बाद से भैया देखिए, ये भी चीज हमने देखी कि पिछले हफ्ते में जब एक कुछ हुआ था, उसके बाद 500 बंदों को भारतीय सेना ने एक साथ साइड करा था। 500 ओजीडब्ल्यूज। तो वहां पर ऑब्वियसली चीजें पता चली होंगी, इन्फिल्ट्रेशन के कोई प्लान्स पता चले होंगे, व्हाटएवर दे वुड हैव कम टू नो। एंड उसके ऊपर एक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। वी कैन सी सम रेड्स हैपनिंग यस्टरडे। कल थोड़े वेपन शेपन्स मिले हैं। एंड पहले भी फरवरी 1 तारीख से काफी हद तक हम लोग चीजें देख रहे हैं कि ये हो रही है। उसके बाद एक इंसिडेंट और हुआ। एक टेररिस्ट बेचारा अकेला वहां पर घूम रहा था, पाकिस्तानी आर्मी के अपने वहां पर जो लैंडमाइन लगी है उसके अंदर फट गया वो। सो देयर सीम्स टू बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डेस्परेशन कि साहब नहीं नहीं यार, ये कुछ यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। दे आर ट्राइंग प्रीटी हार्ड टू इन्फिल्ट्रेट।
यहां पर पाकिस्तान का क्या नजरिया है, हम तो यूएन के पास जाके एविडेंस दिखाएंगे कि भारत देखो हमारे घर के अंदर आके हमको ठोक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अननोन गनमैन ने वैसे ही 5-6 बंदे इस महीने में मार दिए। सो दे आर फीलिंग अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रेशर, जो पहले इनके ऊपर होता था। बीच में जब से ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कोई केस पूछ चले थे तो एवरीथिंग काइंड ऑफ काम डाउन, बट नाउ यू कैन सी दैट बिल्डिंग अप अगेन। आए थे अर्दोगान एक इस्लामिक स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, बट एक चीज याद करनी चाहिए यार, हु बेटर देन एन इडियट टू कंसोल एन इडियट। उसको अर्दोगान को अपना नहीं पता क्या होने वाला है उसके साथ, बट यहाँ पर आके दोनों ओ हे ओ ये वो करने की कोशिश करते हैं। और देखो यार, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वहां पर जो उसने कॉन्वर्सेशन करी, अपार्ट फ्रॉम वन स्टेटमेंट ऑन कश्मीर, ही स्पोक अबाउट पैलेस्टाइन एंड गाजा मोर देन एनीथिंग। चक्कर ये है, ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, ये जो ट्रंप का प्लान है, जिसके बारे में प्रॉब्ली आज रात को मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगा कि उस रीजन में और यूक्रेन में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। उस प्लान के अगेंस्ट में ये कुछ रेजिस्टेंस खड़े करने की कोशिश कर रहा है। वहां पर पाकिस्तान एक विलिंग सोल्जर है हमेशा, तो ये एक उसका प्लान है, बट पाकिस्तान अपने आप को सपोर्ट कर नहीं सकता यार, आगे क्या करेगा। ओ फिफ्थ जनरेशन फाइटर, ये वो, बाय द वे कोई फिफ्थ जनरेशन फाइटर की इस मीटिंग में कोई ज्यादा कोई बात वहां पर सामने नहीं आ रही है। एक और चीज पता चली जहां पाकिस्तान की पैंट उतरी, जहां पर एक तो इनके हेल्पिंग हैंड्स फाउंडेशन की तरफ से जितने भी ये पैसे पूसे आते थे, वो तो यूएसएआईडी का जब बच्चा खत्म हुआ वो तो पूरा गायब ही हो गया। एक और छुपा हुआ हिस्सा मिला जहां पर $115 मिलियन इनके पास आते थे, जो ये रूट करते थे तालिबान की तरफ और हीरोइन फार्म्स। और स्कूल्स, अपने पाकिस्तान में तालिबान रीजन के अंदर स्कूल चलाने के लिए। देखिए, इतने लेयर अपॉन लेयर में पाकिस्तान को पैसे आते थे, दैट्स हाउ इट वाज एबल टू सर्वाइव एंड डू ऑल दिस स्टफ। तो आप अभी देखेंगे अ मोर एंड मोर डेस्परेट पाकिस्तान, ठीक है, एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब आते हैं अर्दोगान के एक स्टेटमेंट के बारे में। चलिए, बोल दिया, हुआ क्या। अर्दोगान को यह भी पता है कि ग्रीक के साथ किसकी मिलिट्री पार्टनरशिप बढ़ रही है, एंड कल ग्रीस ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि भाई इंडिया को मेडिटेरेनियन में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। भाई साहब, इंडिया तो मेडिटेरेनियन में इन्वॉल्व होगा ही होगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट आपका वहां पर पोर्ट है हाइफा में। और दूसरा चीज आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि साहब, हमारा अगर आईएमएफ वहां पर जाएगा तो हमको सिक्योरिटी तो चाहिए। ही विल फेस दिस म्यूजिक बैक। तो ये जितने भी इनके जो चक्के मक्के हैं, और यहाँ पर मोदी और ट्रंप का जो एक बड़ा क्लियर नजरिया है कि भाई रेडिकल इस्लाम के ऊपर इनकी ये ठीक बात नहीं है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, तो नहीं है, खत्म कहानी। एंड इस कन्वर्जेंस पे आके पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों की काफी फटने वाली है। अमेरिका ने तो यहां तक ही करा कि भाई उसके ऊपर अभी एक सिक्योरिटी अलर्ट भी इशू हो गया कि भैया इस्लामाबाद में ये जगहों पे मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, क्योंकि टीटीपी के हमले होने वाले हैं इस्लामाबाद के अंदर। तो दैट इज प्रीटी बैड। आईसिस के ऊपर काफी स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, तो वहां पर पाकिस्तानी आर्मी का जो डीप स्टेट है वो टेंशन में होगा, यार ये तो आईसिस को ठोक रहे हैं अफ्रीका में, ऊपर से यहाँ पर आईसिस केपी की बात कर रहे हैं, ये तो हमारी तो वाटक जाएगी। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप का जो बंदा है साउथ एशिया का, पॉल कपूर, वो भाई साहब इज अ हार्डकोर प्रो इंडिया एंड फनेटिक एंटी पाकिस्तान। उसने 3 किताबें लिखी हैं भैंस की यहाँ पाकिस्तान को नीचे दिखाने के लिए। तो काफी हद तक गड़बड़ है। और सबसे बड़ा पंगा जिसमें पाकिस्तान बहुत रोया कि भाई डोनाल्ड ट्रंप और मोदी साहब के जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर पाकिस्तान का नाम लेके रेफरेंस है कि भाई साहब, वी कॉल ऑन पाकिस्तान टू स्टॉप डूइंग ऑल दिस। इसके ऊपर उसने अपना डिस्मे तो डाला, लेकिन अब क्या करेगा, जब तवव्वुर राना भी यहाँ पर आएगा, उसका एक टटू जब वो यहाँ पे वापस आएगा, तो किस तरह पाकिस्तान अपनी गेम खेलेगा, ये तो अब टाइम बताएगा। तो ये जितने भी रेडिकल फोर्सेस हैं इस रीजन के अंदर, इनको समझ में आना चाहिए भैया, अब थोड़ी गेम बदलने वाली है, एंड यू गाइस आर गोइंग टू बी गोइंग ऑन टू द बैक फुट। वी विल वेट एंड वॉच, एंड लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये होगी टू एक्चुअली वॉच द बॉर्डर, क्योंकि यहां पर ये इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स चलते रहेंगे, एंड देन काउंटर आर्मी एक्शन विल आल्सो गो ऑन। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट की तरफ से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।